Hey guys, this is Asis and you're watching Banking Type। तो दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट जिसमें मिनिमम बैलेंस की टेंशन नहीं, चार्जेस भी ऑलमोस्ट जीरो हो और बैंकिंग लिटरली आपके घर तक आ जाए। तो देखो भाई, आज हम बात करने वाले इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट की, वो भी सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी कंफ्यूजन के। और साथ ही आपको इस अकाउंट के फीचर क्या मिलते हैं, चार्जेस कितने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये अकाउंट किसके लिए बेस्ट है, सब कुछ क्लियरली समझेंगे भाई। तो दोस्तों अगर तो आप एक नया सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हो तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये अकाउंट आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन बन जाए। और ऐसे यूजुअल बैंकिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो देखो भाई, अकाउंट ओपन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आप इस सेविंग्स अकाउंट के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। चलिए इसे भी क्विक समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया है, जिसे ज्यादातर लोग बिना किसी कंफ्यूजन के अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपका इंडियन रेसिडेंट होना मैंडेटरी है और साथ ही आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। यानी जैसे ही आप एडल्टहुड में एंट्री करते हो आप इस अकाउंट का बेनिफिट ले सकते हो। तो अगर तो आप इन बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आपके लिए काफी स्मूथ और हसल फ्री रहने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्लियर होने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अकाउंट ओपनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। तो यहाँ सबसे पहले अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई करता है। इसके बाद पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है फाइनेंशियल वेरिफिकेशन के लिए, और अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो आप फॉर्म 60 सबमिट करके भी इजिली प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। और इसके साथ ही जरूरी है आधार लिंक मोबाइल नंबर, क्योंकि इस पर ओटीपी आता है और आपका वेरिफिकेशन स्मूथली हो जाता है। और लास्ट में बायोमेट्रिक होता है जो प्रोसेस को और भी सिक्योर बनाता है और जेन्युइन अकाउंट ओपनिंग इंश्योर करता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, अगर ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आपके लिए फास्ट, इजी और कम्प्लीटली हसल फ्री रहने वाला है। तो देखो भाई, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आखिर इस अकाउंट में आपको मिलता क्या है, क्योंकि कोई भी सेविंग्स अकाउंट चूज करने से पहले उसके फीचर समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये सबसे पहले बात करते हैं इसके बिगेस्ट हाईलाइट की। तो यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इवन अगर कभी बैलेंस जीरो भी हो जाए तो भी पेनल्टी की कोई टेंशन नहीं। और साथ ही अकाउंट ओपनिंग भी काफी सिंपल रखी गई है। आधार कार्ड के थ्रू आपका इंस्टेंट और फ्री अकाउंट ओपन हो सकता है, मतलब नो लॉन्ग वेटिंग, ना अननेसेसरी चार्जेस। और साथ ही पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको IMPS की फैसिलिटी मिलती है, जिससे आप कभी भी इंस्टेंट फंड सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी इमरजेंसी में तुरंत पैसे भेजने हो तो ये फीचर वहाँ काफी काम आता है। और साथ ही इस अकाउंट की एक स्मार्ट फीचर ये भी है कि इसे POS यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से लिंक किया जा सकता है। और अगर दिन के एंड तक आपके अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा बैलेंस रहता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑटोमेटिकली लिंक्ड POS में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे आपका पैसा बस पड़ा नहीं रहता। साथ ही आपको रुपए का वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जिससे आप इजीली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, शॉपिंग या सब्सक्रिप्शन हैंडल कर सकते हैं बिना फिजिकल कार्ड का वेट किए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अकाउंट उन लोगों के लिए ग्रेट ऑप्शन बन सकता है जो जीरो बैलेंस के साथ सिंपल, फास्ट और हासिल फ्री बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो देखो भाई, अब फीचर समझने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने का रियल बेनिफिट तभी मिलता है जब आपको आपके पैसे पर डिसेंट रिटर्न मिल रहे हो। अब मान लो आपके इस अकाउंट में 1 लाख तक बैलेंस रहता है तो आपको इस अमाउंट पर 2% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अब मान लो अगर आपका बैलेंस 1 लाख से ज्यादा और 2 लाख तक हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़कर यहाँ पर 2.25% पर एनम हो जाता है, यानी जितना ज्यादा बैलेंस उतना बेटर रिटर्न। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर पे किया जाता है। इट मीन्स हर क्वार्टर के बाद नेक्स्ट मंथ में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इससे आपके पैसे ग्रेजुअली ग्रो करते रहते हैं। तो अगर तो आप एक सिंपल सेविंग्स अकाउंट के साथ सेफ और रेगुलर इंटरेस्ट चाहते हैं तो ये फीचर डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट समझने के बाद अब बात करते हैं फी एंड चार्जेस की, क्योंकि किसी भी सेविंग्स अकाउंट को चूज करते वक्त हिडन या एक्स्ट्रा चार्ज जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अकाउंट ओपन करने से पहले इन्हें क्लियरली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस अकाउंट में मैक्सिमम एंड ऑफ डे बैलेंस 2 लाख तक ही मेंटेन किया जा सकता है, यानी ये अकाउंट बेसिक सेविंग के लिए डिजाइन किया गया है। और अब साथ ही SMS अलर्ट चार्जेस के बारे में बात करें तो आपको यहाँ SMS अलर्ट के लिए 0.25 पर SMS प्लस GST का चार्ज पे करना पड़ता है, जो क्वार्टरली बेसिस पर अप्लाई होता है। और अब इसके अलावा कैश डिपॉजिट के बारे में बात करें तो कैश डिपॉजिट यहाँ पर 10,000 पर मंथ तक बिल्कुल फ्री है।
इस लिमिट के बाद ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.50% चार्ज लगता है। इसमें मिनिमम चार्ज Rs25 पर ट्रांजैक्शन देना होता है और साथ ही कैश विड्रॉल पर 25,000 पर मंथ तक कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, जो रेगुलर यूजर्स के लिए काफी सफिशिएंट है। तो ओवरऑल देखें तो चार्जेस सिंपल और मैनेजेबल हैं। बस लिमिट का ध्यान रखेंगे तो अननेसेसरी फी से इजीली बच सकते हैं। तो अब चार्जेस समझने के बाद चलिए अब बात करते हैं रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड की, क्योंकि आज के टाइम पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट कार्ड होना ऑलमोस्ट एसेंशियल हो चुका है। और साथ ही इस वर्चुअल डेबिट कार्ड से आपका डेली ई कॉमर्स की स्पेंडिंग लिमिट ₹1 से लेकर 1 लाख तक मिलती है और यह डिफॉल्ट लिमिट 50,000 होती है, लेकिन आप इसे मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू इजीली 1 लाख तक मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी स्पेंडिंग कंट्रोल पूरा आपके हाथ में रहता है और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग लिमिट सेट कर सकते हैं। और साथ ही कार्ड इशुएंस के लिए सिर्फ ₹25 का चार्ज लिया जाता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बारे में बात करें तो उसके लिए भी आपको Rs25 का चार्ज पे करना पड़ता है, जो काफी मिनिमल है और ऑलमोस्ट सभी यूजर इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और अब मान लो अगर कभी सिक्योरिटी रीजन से कार्ड ब्लॉक करना पड़े या दोबारा अनब्लॉक करना हो तो ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री दी जाती है, जो एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एडवांटेज माना जाता है। तो सिंपल वर्ड से बोले तो ये वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको सिक्योर, फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट ऑनलाइन पेमेंट्स का एक्सपीरियंस देता है, वो भी बिना हेवी चार्जेस के, जो आज के डिजिटल बैंकिंग एरा में काफी इंपॉर्टेंट है। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड के बाद अब बात करते हैं एक और यूजफुल फैसिलिटी की, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS का। ये फीचर स्पेशली उन लोगों के लिए काफी यूजफुल हो जाती है जो नियर बाय बैंकिंग पॉइंट से बेसिक ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। आप AEPS के थ्रू अगर आप नॉन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नेटवर्क से कैश विड्रॉ या कैश डिपॉजिट करते हैं तो फ्री लिमिट के बाद Rs20 पर ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाता है। यानी ये ओकेजनली यूज के लिए ठीक है, लेकिन चार्जेस का ध्यान रखना जरूरी है। और वही मिनी स्टेटमेंट निकालने पर लिमिट के बाद सिर्फ ₹5 पर ट्रांजैक्शन का चार्ज देना होता है, जो काफी मिनिमल है। और साथ ही अकाउंट ओपनिंग के इनिशियल 3 मंथ तक डेबिट ट्रांजैक्शन पर एक लिमिट भी सेट होती है। इस पीरियड में आप पर मंथ मैक्सिमम 10 डेबिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और टोटल डेबिट वैल्यू 5 लाख पर मंथ तक अलाउड होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो AEPS एक कन्वीनियंट फैसिलिटी है जिससे आप बेसिक बैंकिंग सर्विसेज इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बस ट्रांजैक्शन और लिमिट्स का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो अब AEPS समझने के बाद अब क्विक बात कर लेते हैं मनी ट्रांसफर चार्जेस की, ताकि पैसे भेजते वक्त आपको पहले से क्लियर आइडिया हो। तो सबसे पहले अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो ये सर्विस बिल्कुल फ्री है और साथ ही IMPS में 2000 तक कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट पर ट्रांजैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग छोटे मोटे चार्जेस अप्लाई होते हैं। और अब NEFT की बात करें तो मोबाइल बैंकिंग या सेविंग्स अकाउंट यूजर के लिए कई केस में 0 चार्जेस रखे गए हैं, जबकि एक्सेस पॉइंट से ट्रांसफर करने पर मिनिमल फी लग सकती है। और वहीं RTGS ट्रांजैक्शन पर Rs24.50 से Rs49.50 तक चार्जेस लगते हैं, जो कि ट्रांसफर अमाउंट पर डिपेंड करता है। और साथ ही आधार टू आधार फंड ट्रांसफर पर 10,000 तक अराउंड 1% चार्ज देना होता है। तो सिंपल सी बात है, चार्जेस ज्यादा हेवी नहीं है, बस ट्रांसफर करते वक्त मोड और अमाउंट का ध्यान रखना जरूरी है। तो मनी ट्रांसफर चार्जेस के बाद अब एक बार कैश डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट भी समझ लेते हैं, ताकि ट्रांजैक्शन करते वक्त आपको किसी भी तरह का सरप्राइज ना मिले। और अब मान लो अगर आप हेड पोस्ट ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप पर डे 2 लाख तक कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं, जो काफी कंफर्टेबल लिमिट मानी जाती है। और वही ब्रांच पोस्ट ऑफिस और ग्रामीण डाक सेवा या पोस्टमैन डोर स्टेप सर्विस पर यह लिमिट 25,000 पर डे की रखी गई है। तो अब सिंपल सा रूल याद रखें, बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए हेड या सब पोस्ट ऑफिस बेटर रहेगा, जबकि छोटे डेली नीड के लिए ब्रांच या डोर स्टेप सर्विसेज काफी कन्वीनियंट हैं। तो दोस्तों ये था इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट का कंप्लीट रिव्यू, जहां आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक चार्जेस और इजी बैंकिंग जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। तो अगर तो आप एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट चाहते हैं जो सिंपल हो, सिक्योर हो और अननेसेसरी बैंकिंग स्ट्रेस से दूर रखे, तो ये अकाउंट डेफिनेटली कंसीडर करने लायक है। और साथ ही अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ऑनेस्ट बैंकिंग रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।